आज हम लोग चर्चा हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक काल की करेंगे। काल, जिसे अंग्रेजी में हम टेंस कहते हैं। अगर काल के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो काल का एक शाब्दिक अर्थ होता है समय और एक शाब्दिक अर्थ होता है मौत। लेकिन यहाँ पर हमारा मौत से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ काल को समय से व्यक्त कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि काल कहते किसे हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। इसे हम उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे रोहन लिखता है, रोहन परास्नातक तक पढ़ाई की, रोहन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दिल्ली जाएगा। अगर मैं पहले वाक्य की बात करूं, रोहन लिखता है, तो इस प्रथम वाक्य की क्रिया से उसकी अपूर्णता और इस समय का बोध हो रहा है। वहीं पर अगर दूसरे उदाहरण की बात करें कि रोहन परास्नातक तक पढ़ाई की, तो उससे क्रिया की पूर्णता और बीते समय का बोध होता है। वहीं पर अगर तीसरे उदाहरण की बात करें कि रोहन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दिल्ली जाएगा, तो इससे उसकी अपूर्णता और आने वाले समय का बोध हो रहा है। और अगर इस समय, बीते समय और आने वाले समय के आधार पर देखें तो काल तीन प्रकार के हो जाते हैं। पहला, इस समय का बोध कराने वाला, दूसरा बीते समय का बोध कराने वाला और तीसरा आने वाले समय का बोध कराने वाला। और इस प्रकार हम प्रथम अर्थात इस समय का बोध कराने वाले को वर्तमान काल, बीते समय का बोध कराने वाले को भूतकाल और आने वाले समय का बोध कराने वाले को भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार काल तीन प्रकार के हो जाते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इस तरह हमने देखा कि काल तीन प्रकार का हो गया: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, यानी इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हम लेकिन आज चर्चा भूतकाल की करेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं और भूतकाल के कितने भेद हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, अर्थात क्रिया के जिस रूप से अतीत में क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। उदाहरण से समझें, जैसे राम आया था, बालक खा चुका था, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था, रमेश उस घटना का नज़ारा देखा था। ऐसे हम कई भूतकाल के उदाहरण ले सकते हैं। जब हम इस तरह भूतकाल के कई उदाहरण लेते हैं तो भूतकाल के 6 प्रकार हो जाते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल; दूसरा, आसन्न भूतकाल; तीसरा, पूर्ण भूतकाल; चौथा, अपूर्ण भूतकाल; पांचवा, संदिग्ध भूतकाल; छठवां, हेतु मद भूतकाल। अब हम एक एक भूतकाल के प्रकारों की चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा भूतकाल के पहले प्रकार की करते हैं, अर्थात सामान्य भूतकाल की। तो सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? अर्थात क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अथवा सामान्य भूतकाल की क्रिया से सिर्फ यह जान पड़ता है कि कार्य हुए, बीते समय में कार्य हुआ, लेकिन यह नहीं प्रतीत होता है कि काम को हुए कितना देर हुआ, कि अभी हुआ कि इसके हुए काफ़ी समय गुजर गया। इसके बारे में जानकारी हमें सामान्य भूतकाल से नहीं हो पाती है। अगर सामान्य भूतकाल के वाक्य कैसे बनते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। और धातु के अंत में अगर आ आता है, ए आता है, ई आता है, तो वहाँ पर
सामान्य भूतकाल का उदाहरण होता है, या वाक्य में चूका है, चूकी हैं या चूके हैं अगर आता है तो वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे तुम आई, यहाँ पर अंत में ए आया अर्थात सामान्य भूतकाल। रमेश ने वह नज़ारा देखा, इसमें अंत में क्रिया का जो मूल रूप धातु उसके अंत में आ रहा है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, यहाँ पर क्रिया का जो मूल रूप धातु है उसके अंत में आ रहा है। जापान उस घटना को भूल चुका। तो ऐसे जितने भी उदाहरण होते हैं वह सभी सामान्य भूतकाल के होते हैं। अब हम भूतकाल के अगले प्रकार की चर्चा करते हैं और वह अगला प्रकार है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसकी समाप्ति निकट भूत में या तत्काल सूचित होती है उसे आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। इस काल को पूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी समाप्ति अभी अभी वर्तमान के निकट होती है, इसलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। कई बार ये भी होता है कि सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल में क्या अंतर है। तो अगर मैं सामान्य भूतकाल की बात करूं तो इसके उदाहरणों में ये नहीं पता चलता है कि कार्य के हुए कितना समय हुआ, क्या एक लंबा समय बीत गया है या अभी अभी काम पूरा हुआ है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। वहीं पर आसन्न भूतकाल में यह प्रतीत होता है कि यह कार्य होने का समय अभी जल्दी ही समाप्त हुआ है, यानी निकट में ही यह काम पूरा हुआ है। ये दोनों में अंतर है। उसमें ये नहीं पता चलता कि काम का समय काफ़ी लंबा समय गुजर गया या अभी हुआ है, जबकि आसन्न भूतकाल में यह स्पष्ट होता है कि काम अभी अभी पूरा हुआ है। और आसन्न भूतकाल की अगर बनाना हो इसके उदाहरण तो करते क्या हैं, सामान्य भूतकाल का उदाहरण लेते हैं और उसके अंत में है, हैं, हूँ जोड़ दें तो यह आसन्न भूतकाल का उदाहरण बन जाता है। जैसे हम सामान्य भूतकाल का उदाहरण लें, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, लेकिन उसी में हमने आगे है जोड़ दिया तो ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण हो गया, अर्थात अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया है। वहीं पर मैंने खाना खाया, ये आसन्न भूतकाल है और उसी के आगे मैंने है जोड़ दिया तो यह आसन्न भूतकाल हो गया। अगला उदाहरण लें, रमेश लंदन से लौटा, तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, लेकिन उसी के आगे हमने है जोड़ दिया कि रमेश लंदन से लौटा है, तो ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण होता है। इसलिए इसको आसानी से बनाने के लिए हम सामान्य भूत का उदाहरण लिखते हैं और बाद में उसके अंत में हैं, हूँ, हो जोड़ देते हैं, तो वह आसन्न भूतकाल का उदाहरण हो जाता है। अब हम भूतकाल के अगले प्रकार की चर्चा करते हैं और अगला प्रकार है पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, तो इसे क्रिया के जिस रूप में क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है अथवा क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय हो गया है, इसकी जब जानकारी मिलती है तो उसे पूर्ण भूत कहते हैं। अब पूर्ण भूत के उदाहरण बनाने के लिए कैसे पूर्ण भूत का उदाहरण बनाते हैं, तो पहले हम सामान्य भूतकाल का उदाहरण लिखें और उसके बाद हम था, थी, थे जोड़ दें तो वह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण बन जाता है। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। अब उसके आगे हमने था जोड़ दिया तो ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण बन गया, अर्थात अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था। वहीं दूसरा उदाहरण लें तो राम ने वह नज़ारा देखा, तो यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, लेकिन उसी के आगे हमने था लिख दिया
कि राम ने वह नज़ारा देखा था, तो यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण बन गया। वहीं पर एक और उदाहरण ले, मैं सोया, तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। लेकिन वहीं पर था थी थे जोड़ दिया जाए, मैं सोया था, तो यह पूर्ण भूत का उदाहरण बन जाता है। वहीं एक उदाहरण और लें कि जापान उस घटना को भूल चुका, तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। लेकिन उसी के आगे हमने था जोड़ दिया तो हो गया जापान उस घटना को भूल चुका था, तो यह पूर्ण भूत का उदाहरण बन जाता है। अब हम भूतकाल के अगले प्रकार अपूर्ण भूतकाल का चर्चा करते हैं। तो अपूर्ण भूतकाल से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में तो हो रहा था, किंतु उसकी समाप्ति के समय का ज्ञान नहीं होता है कि जब हमने देखा था तो तब तो काम हो रहा था, लेकिन अभी भी काम चल रहा है या बंद हो चुका है, इसकी हमें जानकारी नहीं होती है। तो इसको बनाने के लिए जो हमारी क्रिया का मूल रूप धातु होता है, हम धातु लेते हैं और उसके आगे रहा, रही, रहे और था, थी, थे जोड़ देते हैं, या क्रिया का मूल रूप धातु लेकर ता, ती, ते जोड़कर और लास्ट में था, थी, थे जोड़ देते हैं, तो वह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाता है। इसको हम उदाहरण द्वारा समझे, जैसे वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण का नज़ारा देख, ये क्रिया का मूल रूप हुआ धातु, रहे ये जोड़ा गया और फिर थे, तो इस तरीके से उदाहरण बन गया कि वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण का नज़ारा देख रहे थे। वहीं दूसरा उदाहरण लें तो उस समय ताजमहल का निर्माण कार्य चल रहा था, हमने अंत में धातु के बाद रहा, रही जोड़ दिया और था, थी जोड़ दिया, तो निश्चित है ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो गया। एक हम और उदाहरण ले, राम पढ़ रहा था, तो यहाँ पर पढ़ क्रिया का मूल रूप धातु है और उसके आगे रहा, रही, रहे और था, थी, थे जोड़ दिया गया, तो यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो गया। वहीं पर एक और उदाहरण ले कि सीता लिख रही थी, तो ये भी उदाहरण अपूर्ण भूतकाल का है। अब हम भूतकाल के अगले प्रकार संदिग्ध भूतकाल की चर्चा करते हैं। इससे भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह होने का बोध होता है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या न होने में संदेह होता है, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण बनाने के लिए हम सामान्य भूतकाल का उदाहरण लेते हैं और उसके आगे होगा, होगी और होंगे अगर जोड़ दें तो वह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण बन जाता है। या कोई उदाहरण बनाने के लिए संदिग्ध भूतकाल का उस वाक्य के आगे शायद शब्द लगा दे तो वह भी संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण बन जाता है। जैसे हम उदाहरण लें, अमेरिका ने हिरोशिमा पर या नागासाकी पर बम गिराया, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। वहीं पर हमने आगे जोड़ दिया होगा और इस तरह उदाहरण बन गया अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया होगा, तो यह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण बन गया। वहीं पर दूसरा उदाहरण लें कि रोहन ने नज़ारा देखा, तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, लेकिन उसके आगे हमने होगा जोड़ दिया तो यह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण बन गया कि रोहन ने नज़ारा देखा होगा। वहीं पर अगले उदाहरण की बात करें तो जापान उस घटना को भूल चुका, तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, लेकिन वहीं पर आगे जब हमने होगा जोड़ दिया कि जापान उस घटना को भूल चुका होगा, तो यह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण बन जाता है। अब हम भूतकाल के अंतिम प्रकार की चर्चा करते हैं, जिसे हम हेतु मद भूतकाल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो हेतु है इसका अर्थ होता है कारण या प्रयोजन।
ऐसे उदाहरणों में दो क्रिया होती है और एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर जब निर्भर होता है तो ऐसे में हम उसे हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण कहते हैं। जैसे यदि वह मेहनत करता तो उत्तीर्ण हो जाता। तो यहाँ पर दो क्रिया है, मेहनत करना, उत्तीर्ण हो जाना, लेकिन एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, इसलिए यह हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। वहीं पर दूसरा उदाहरण ले, यदि मैं आता तो वह जाता। तो यहाँ पर देख रहे हैं आना तभी है जब वह जाता, यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। वहीं पर अगला उदाहरण हम लें कि रोहन इंजीनियर बन गया होता यदि इंजीनियरिंग की परीक्षा पास हो जाता। तो यहाँ पर इंजीनियर बन जाना और फिर पास होना, ये दो क्रिया है, लेकिन एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। यहीं पर एकाक उदाहरण और हम ले लेते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छा होता, तो ये भी हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। आज हमने चर्चा भूतकाल की किया और काल किसे कहते हैं इसकी किया। अब हम पूरी बात को अगर हम संक्षेप में 1 मिनट में बात करें तो कह सकते हैं कि क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। और क्योंकि समय 3 होता है, एक बीता हुआ समय होता है, एक चल रहा समय होता है और एक आने वाला समय होता है, और इस आधार पे काल 3 प्रकार के हो जाते हैं। जो बीता हुआ समय होता है वह भूतकाल होता है, जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल होता है, और आने वाला जो समय है वह भविष्यत काल होता है। वहीं पर अगर हम भूतकाल की बात करें तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। एक आसन्न भूत होता है, एक आपका पूर्ण भूतकाल होता है, एक सामान्य भूतकाल होता है, एक अपूर्ण भूतकाल होता है, एक संदिग्ध भूतकाल होता है और एक हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। अब हम सामान्य भूतकाल की अगर बात करें तो सामान्य भूतकाल बनाने के लिए अगर क्रिया के मूल रूप धातु के बाद आ, ए, ई आता है तो वह सामान्य भूतकाल का उदाहरण होता है। जैसे रोहन ने वह नज़ारा देखा, तो यहाँ पर आया, तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण होता है। वहीं पर आसन्न भूतकाल की बात करें तो सामान्य भूतकाल के आगे हमने है लगा दें तो वह आसन्न भूतकाल हो जाता है। जैसे मैंने खाना खाया, यह सामान्य भूतकाल है, मैंने उसके आगे है जोड़ दिया तो मैंने खाना खाया है, तो ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण हो गया। वहीं पर अगर पूर्ण भूतकाल की बात करें तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। उसी के आगे हमने था जोड़ दिया तो वह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण बन गया, अर्थात अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था। वहीं पर अपूर्ण भूतकाल की बात करें तो हम क्रिया का जो मूल रूप धातु होता है उसके आगे रहा, रही, रहे जोड़कर और था, थी, थे जोड़ दें तो इस तरीके से वह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण बन जाता है। जैसे उस समय लाल किले का निर्माण कार्य चल रहा था, तो यहाँ पर चलना फिर उसके आगे रहा, रही हमने जोड़कर था जोड़ दिया तो ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो गया। वहीं पर संदिग्ध भूतकाल की बात करें तो हम सामान्य भूतकाल का उदाहरण लें और उसके आगे होगा, होंगी, होंगे लगा दें तो वह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हो जाता है। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, यह आपका सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। उसके आगे हमने होगा जोड़ दिया तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया होगा, यह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हो गया।
वहीं पर अंतिम प्रकार की बात करें तो हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। इसमें एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे यदि वह आता तो मैं जाता। तो ये सभी भूतकाल के प्रकारों की बात थी। तो निश्चित है आप अच्छे ढंग से समझे होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।